अब इसको लगा टी टाइम मान लो, सपोज करो टी टाइम लगा, इसको लगा एन टाइम मान लो, उसको बोल लेते हैं एन टाइम लगा। तो अगर ये एन टाइम है तो उसके जस्ट एक सेकंड पहले कितना टाइम होगा, यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, दिस एन माइनस वन टाइम के लिए। लाइक सपोज करो मैंने बोला कि यहां से यहां 10 सेकंड गया, तो यहां जाने में कितना सेकंड लगा, उसको 9 सेकंड लगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये ड्यूरेशन 1 सेकंड का होगा? ये ड्यूरेशन 1 सेकंड क्यों है? बिकॉज मान लो मैंने बोला कि यहां से यहां जाने में 10 सेकंड और यहां से यहां जाने में 9 सेकंड। क्या ये इस ड्यूरेशन में उस मैंने बोला एस का वैल्यू कितना होगा, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। नाउ अब अगर मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, बॉल को ड्रॉप किया, रिलीज किया अर्थ के सरफेस और सपोज करो आपका वो 80 मीटर हाइट पे है पहले से, तो रिलीज करने के बाद थर्ड सेकंड पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो पहले समझते हैं थर्ड सेकंड का मतलब क्या है। तो थर्ड इंटू टू इंटू फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2 4 आर 8, 8 माइनस 1 7 और 7 5 आर 35 मीटर। इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है, हमारा कॉन्सेप्ट भी सही है। बस ध्यान ये रखना आपको, थर्ड सेकंड का मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड के बीच में, फोर्थ सेकंड का मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड के बीच में। अब वैल्यू वो करेंगे जहां पे पहुंचा लास्ट में। लाइक फोर्थ सेकंड मतलब 4 पुट करना, 3 पुट नहीं करना है। 3 से 4 के बीच में फाइनली कहां पहुंचा, 4 सेकंड पहुंचा, तो आपको 4 पुट करना है यहाँ पे। ये जो हमारा आंसर आया था ये हमारा थर्ड सेकंड का आंसर था, बिकॉज जब 3 पुट किया था इसका मतलब 2 और 3 के बीच का था हमारा 25 मीटर। होप करते लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करते बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे आपको, होप करते आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज जो आपको सिखाएंगे कि काइनेमेटिक्स के अंदर अगर मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद अंतिम सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या मैंने बोला कि मान लो ऑब्जेक्ट चला 10 सेकंड के लिए, तो उस 10 सेकंड में 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सिखाएंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक लेक्चर है। तो आपको बस एक ही पार्ट सिखाएंगे आज हम कि अंतिम सेकंड या बीच के सेकंड में कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, वो पार्ट सीखने वाले हैं। तो ध्यान सुनिएगा लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते फिर देखते हैं। तो अगर मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है आपका, दिस ऑब्जेक्ट, ओके, इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो यहां से यहां तक, नाउ अब इसको लगा टी टाइम मान लो, सपोज करो टी टाइम लगा, इसको लगा एन टाइम मान लो, उसको बोल लेते हैं एन टाइम लगा। तो अगर ये एन टाइम है तो उसके जस्ट एक सेकंड पहले कितना टाइम होगा, यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, दिस एन माइनस वन टाइम के लिए। लाइक सपोज करो मैंने बोला कि यहां से यहां 10 सेकंड गया, तो यहां जाने में कितना सेकंड लगा, उसको 9 सेकंड लगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये ड्यूरेशन 1 सेकंड का होगा? ये ड्यूरेशन 1 सेकंड क्यों है? बिकॉज मान लो मैंने बोला कि यहां से यहां जाने में 10 सेकंड और यहां से यहां जाने में 9 सेकंड। क्या ये इस ड्यूरेशन में उस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ऐसे क्वेश्चंस करना सिखाएंगे। लाइक सपोज कर लो आप यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इफ दिस इज एस एन, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन, जहां एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन? हम एस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं एस एन का मतलब टाइम, एट एन टाइम पे। सो एस एन इक्वल टू यू टी मतलब यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब ए एन स्क्वायर। तो जस्ट एक सेकंड पहले कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन इक्वल टू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। तो जो बीच का डिस्टेंस है 1 सेकंड का, क्या वो आपका, अगर मान लो मैंने बोला ये n सेकंड तक है, एन माइनस वन सेकंड तक है, क्या वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? तो क्या पूरे में से इतने को माइनस करना पड़ेगा? अगर पूरे में से इतना माइनस कर दे, क्या ये पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा? तो जो हमको आंसर चाहिए उसका आंसर कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू हाउ मच नाउ? So we get un plus half an square, very good, minus un minus 1 plus half a into n minus 1 का स्क्वायर।
तो आपको यहां पे एक्सपैंड करना पड़ेगा इसको। अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड कर लेते हैं। तो दिस इज एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस हो गया माइनस यू एन, माइनस प्लस हो गया आपका प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ओके नाउ, सो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे यू एन मर गया, यहाँ पे हाफ ए एन स्क्वायर ही मर जाएगा कंप्लीटली यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा u प्लस, अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ गलती हुआ है क्या, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। मैंने साइन को उल्टा कर लिया, बस इस माइनस को कॉमन कर लिया बाहर, यहाँ पे साइन को उल्टा कर दिया, माइनस बन गया प्लस बन गया, अब प्लस का माइनस कर लिया। ये हो जाएगा एस एन माइनस वन, कितना हो जाएगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ओके नाउ, ये जो आपका आंसर है वो बता रहा है बीच का डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में। अब यहां पे चीजों को समझना क्या आपको, यहाँ पे कि अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे। तो फाइनली हम यहाँ पे फॉर्मूला पर लिख दे रहे हैं, फिर ज्यादा बेसिक आपको यहाँ पे। तो मैंने बोला एस का वैल्यू कितना होगा, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए ना। अब अगर मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, बॉल को ड्रॉप किया, रिलीज किया यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, और सपोज करो आपका वो 80 मीटर हाइट पे है पहले से ही, तो रिलीज करने के बाद थर्ड सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो पहले समझते थर्ड सेकेंड का मतलब क्या है। तो थर्ड सेकेंड का मतलब ये हुआ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की बात करें, दिस टी इक्वल टू 0 सेकेंड, दिस इज टी इक्वल टू 1 सेकेंड, दिस टी इक्वल टू 2 सेकेंड, दिस टी इक्वल टू 3 सेकेंड एंड दिस टी इक्वल टू 4 सेकेंड। आप पहले लॉजिक समझिए, आप इसका मतलब क्या पहले समझिए। अगर मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस। थर्ड सेकेंड का मतलब हुआ 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे थर्ड सेकेंड। ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये समझ लिया आपको बेसिकली। तो अगर मैंने क्वेश्चन बोला फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ का मतलब 3 और 4 सेकेंड के बीच का आंसर। ओके नाउ, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे देखते हैं पहले, बताओ। अब बताओ इनिशियल तो 0 आपका है, बट एक्सेलरेशन यहां पे कितना है। सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में आपने अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको सिखाया बेसिक तरीके से कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज करेगा। अभी स्पीड कितना है 0, एक सेकेंड बाद कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, और आपका ऐसे ही चलता रहे। नाउ डिस्टेंस देख लेते हैं, ये बताओ कि अगर यहाँ पे u0, यहाँ पे u10, तो एवरेज कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा है, बट डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए एवरेज निकालेंगे 0 और 10 का, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका 15, इसका 25, इसका 35। चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये जो वैल्यू है 80 मीटर पूरा हुआ कि नहीं, वो चेक कर लेंगे। 15, 5, 20, 20, 25 कितना हो गया 45, एंड 45 प्लस 35 इक्वल टू 80 मीटर। तो 100% करेक्ट हो गया हमारा कि 80 मीटर, मतलब कि चौथे सेकंड में नीचे आ गया। ये रहा आपका फर्स्ट सेकंड के लिए था, ये आपका दूसरे सेकंड के लिए था, ये आपका थर्ड तीसरे सेकंड के लिए था, और फोर्थ सेकंड में जमीन पे आ चुका है। सो आवर क्वेश्चन इज थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लॉजिकली देखो तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना 35 मीटर ट्रेवल किया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला 7 से आएगा, चेक कर लेते हैं, बताओ। u कितना है 0, 0 प्लस 10/2 इंटू 2 इंटू थर्ड मैंने बोला 3 माइनस 1। ओके नाउ ये हो गया 5 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका, तो 0 प्लस
5 इंटू 6/5 हो गया, कितना हो गया 25। तो थर्ड सेकेंड का मैंने बोला था आपको, तो थर्ड सेकेंड मतलब क्या हुआ आपका 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। तो आप चेक कर सकते 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस, आंसर कितना है 25। तो 2 और 3 का बीच का हमारा आंसर ये रहा कितना 25। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 4th सेकेंड पे है, तो 4th सेकेंड पे आंसर कितना आना चाहिए 35 मीटर। तो काम करो, पुट कर लो यहाँ पे, तो फिर से यू कितना है 0 प्लस 5 10/2 इंटू 2 इंटू 4 -1 दैट इज इक्वल टू 2 4 8 8 -1 7 और 7 5 35 मीटर। इसके बाद हमारा आंसर भी सही है, हमारा कॉन्सेप्ट भी सही है। बस ध्यान ये रखना आपको, थर्ड सेकंड का मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड के बीच में, फोर्थ सेकंड का मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड के बीच में। अब वैल्यू वो करेंगे जहां पे पहुंचा लास्ट में, लाइक फोर्थ सेकंड मतलब 4 पुट करना, 3 पुट नहीं करना है। 3 से 4 के बीच में फाइनली कहां पहुंचा 4 सेकंड पहुंचा है, तो आपको 4 पुट करना है यहाँ पे। ये जो हमारा आंसर आया था ये हमारा थर्ड सेकंड का आंसर था, बिकॉज जब 3 पुट किया था, इसका मतलब 2 और 3 के बीच का था हमारा 25 मीटर। होप करते लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक और करके दे रहे हैं, आप इसको कोशिश करें, आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए ना। तो किसी ब्लॉक को हमने फेंका आगे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन दिया हमने इसको पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस बात का ध्यान रखना, मोशन के डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटी होंगे दैट विल बी पॉजिटिव, एंड मोशन की ऑपोजिट जितने होंगे दैट विल बी नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, सो वील हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, एंड आपका स्पीड आगे की तरफ है, कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने पूछा बताओ कि इसका फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो पहली बात, फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या है, हम बार बार इसको रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। तो इसका मतलब 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। इसको लॉजिकली भी देखेंगे और इसको फॉर्मूले से भी देखेंगे। पहले काम करते हैं, फॉर्मूले से देख लेते हैं। सो एस इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n - 1। यू कितना है 25, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे। ए कितना -5/2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ऑपोजिट जा रहा है, इंटू 2n - 1, तो 2 इंटू 3 - 1, ये हो गया आपका 5, 2 3 6 -1 5, 5 5 25/2, मतलब कि 12.5। तो 25 में 12.5 कितना बचेगा, 12.5 ही बचेगा। तो 12.5 मीटर हमारा आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं। अब बताओ, अब ये एक्सेलरेशन कम करता जा रहा था, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट के लिए हुआ। सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और फिफ्थ के लिए कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नाउ बोला गया थर्ड सेकेंड, करेक्ट, ये रहा थर्ड सेकेंड, हमारा वैल्यू पुट किया हमने थर्ड सेकेंड पे। तो थर्ड में तो सेकेंड और थर्ड के बीच में ये रहा हमारा सेकेंड थर्ड के बीच में। तो 15 से 10 आपका स्पीड चेंज हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कन्वर्ट करने का एवरेज निकालेंगे, तो 15 और 10 का एवरेज कितना होगा 15 + 10/2 दैट इज 25/2 दैट इज इक्वल टू 12.5 मीटर। आंसर हमारा सेम 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म हो गया 1 सेकेंड में कितना मीटर 12.5 मीटर। तो हमारा लॉजिक भी क्लियर है, हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला भी क्लियर है। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा लॉजिक। होप करते हैं आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन घबराना मत, एग्जाम में, नीट में, जेई में एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, वो 3 सेकेंड नहीं बोल रहा है, 3 सेकेंड कहने का मतलब वो एग्जैक्ट 3 सेकेंड बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि 0 से 3 सेकेंड के बीच में। दोबारा बोल दे रहे हैं, अगर बोल दिया क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, इसका मतलब शुरुआत से लेकर 3 सेकेंड तक बताओ कितना होगा। अगर बोल देगा थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड का मतलब हुआ कि आपका 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना हुआ, ये चीज आपको ध्यान है और ऐसे आपको आंसर निकालना है। होप करते लॉजिक क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने आप क्लियर कर दिया आपका। आप खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जब भी डाउट हो मुझे बताएं, कमेंट करें, मुझे कमेंट में लिख के बताएं सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, आप इसका सोल्यूशन करके दिखाओ, इसे कॉन्सेप्ट करके दिखाओ। तो मेहनत करोगे मेरे साथ तो मैं जरूर करूंगा आपके साथ मेहनत। तो आप भेजो क्वेश्चन, मैं सॉल्व करूंगा। मेरे ख्याल से डाउट फिर भी क्लियर हो चुका होगा, आपको डाउट होगा नहीं। आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और अच्छा फिजिक्स को डेवलप करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो ये था आज का लेक्चर आपका, इसके लिए, इस बात को समझने के लिए कि कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं एट पर्टिकुलर सेकंड, नहीं आपका बीच के डिस्टेंस को, लाइक थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3 के बीच में, फिफ्थ सेकंड मतलब 4 से 5 के बीच में। तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और जितने डाउट होंगे आप लेकर आओ, कॉन्सेप्ट्स को बताओ,
कहीं डाउट हो गया है तो। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों फॉरवर्ड करें। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।